अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन कराम, अल्लाह करीम ने फरमाया कि जो तुम में से माह रमज़ान को पाए तो उसे चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। तो आज ये इतना सिर्फ़ हम देखेंगे कि ये रोज़े की किस्में कितनी हैं। तो ये 5 किस्में हैं आम तौर पे: फ़र्ज़, वाजिब और नफ़ल, मकरूह तंज़ीह और मकरूह तहरीमी। और इसके बाद फिर ये जो फ़र्ज़ और वाजिब हैं इनमें 2-2 किस्में बनेंगी। फ़र्ज़ जो है वो मुअय्यन यानी फ़र्ज़ मुअय्यन और फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, इस तरह वाजिब में वाजिब मुअय्यन और वाजिब गैर मुअय्यन। जो फ़र्ज़ मुअय्यन है वो रोज़े हैं जिस तरह ये माह रमज़ान के रोज़े हैं, ये फ़र्ज़ मुअय्यन वाले हैं। और फ़र्ज़ गैर मुअय्यन वो रोज़े बनेंगे जो क़ज़ाए रमज़ान में रोज़े रखे जाएं या फिर किफ़ारे के तौर पे जो रोज़े रखे जाते हैं, यानी किफ़ारे वाले रोज़े और रमज़ान की क़ज़ा वाले रोज़े ये फ़र्ज़ गैर मुअय्यन के ज़ुमरे में आएंगे। आगे 2 किस्में जो वाजिब मुअय्यन और गैर यानी वाजिब जो गैर मुअय्यन है। वाजिब मुअय्यन ये वो है जो हम नज़र मानते हैं, नज़र मुअय्यन होती है। नज़र क्या होता है जी? मन्नत मानना, नज़र मानना कि मौला फ़लाँ काम मेरा हो जाए तो मैं इतने रोज़े फ़लाँ दिन वो उससे शुरू करके इतने रोज़े रखूँगा, यानी वो अपना उसको मुअय्यन कर लेता है। तो उसकी जब वो मन्नत पूरी हो जाएगी, नज़र पूरी हो जाएगी, तो उसको उन्हीं दिनों में रोज़ा रखना ये वाजिब होगा। ये वाजिब मुअय्यन है। वाजिब गैर मुअय्यन ये आएगा जिस तरह नज़र मुतलक होती है, नज़र मान ली, मुतलक मान ली, मन्नत मान ली, ये नहीं मुकर्रर किया, मुख्तस नहीं किया कि फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा या फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगी। तो जो अगर इस तरह वो मुतलक छोड़ देता है तो उसको हम वाजिब मुअय्यन गैर मुअय्यन कहेंगे। वो जब भी चाहे वो अपनी नज़र के मुताबिक वो रोज़ा रख सकता है। आगे रहा नफ़ल। तो नफ़ल भी मसनून भी नफ़ल हो सकते हैं और मुस्तहब भी हो सकते हैं। जिस तरह ये आशूरा का रोज़ा है, 10 मुहर्रम का ये रोज़ा रखना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और 7-9 का मिलाना ये मुस्तहब है। इसी तरह ये आगे जो हैं ये जो हर महीने में ये 13वीं, 14वीं, 15वीं का रोज़ा रखना, ये इसी तरह फिर आगे अरफा का रोज़ा रखना, पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना, ये इसी तरह ईद के 6 रोज़े जो होते हैं, ईद के बाद रमज़ान के बाद 6 रोज़े होते हैं, ये रोज़े रखना। सौम दाऊद अलैहिस्सलाम यानी एक दिन रखना, एक दिन अफ्तार करना, इसको सौम दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े। इसी तरह ये और कोई रोज़े जो होते हैं ये सारे रोज़े नफली रोज़े होते हैं। मकरूह तंज़ीह क्या है? मकरूह तंज़ीह कि सिर्फ़ हफ्ते का रोज़ा रख लेना, ये इसको नापसंद किया गया है, लेकिन यानी थोड़ी सी इसमें नापसंदगी है। तो इसके बाद या ये फिर सौम सकूत खामोशी का रोज़ा रखना, बीच में बोलना नहीं है, तो ये भी मकरूह तंज़ीही। या सौम विसाल का रोज़ा रख कर अफ्तार ही ना करे, तो ये भी इसकी भी आम इजाज़त, इसको मकरूह तंज़ीही कहा गया है। तो मकरूह तहरीमी क्या है कि ईद के दिन रोज़ा रखना या फिर अय्याम तशरीक उनमें रोज़ा रखना, यानी वो अय्याम तशरीक जिनमें तकबीरात कही जाती हैं ईद, बड़ी ईद के दिनों में, तो ईद के दिन भी रोज़ा रखना, क्योंकि ये ईद के दिन रोज़ा कहते हैं कि शैतान का होता है, तो इसलिए ईद के दिन रोज़ा रखना और अय्याम तशरीक के दिनों में रोज़ा रखना ये मकरूह तहरीमी है। अब ये इस तरह
روزے کی 5 قسمیں ہو گئی. پھر سے میں دہرا دیتا ہوں کہ فرض، اور فرض میں آگے 2 قسمیں بنیں گی، فرض معین، فرض غیر معین. واجب بھی 2 قسمیں بنیں گی، واجب معین، واجب غیر معین. پھر نفلی روزہ یعنی مسنون کہہ لیں یا نفلی کہہ لیں. پھر مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی. روزے کے درجات جو ہیں وہ 3 ہیں، یعنی 3 درجے ہیں روزے کے لیے. وہ ایک ہے عام لوگوں کا روزہ. عام لوگوں کا روزہ تو یہی ہے نا کہ کھانے پینے سے، جماع وغیرہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ عوام کا روزہ ہے، یعنی عام روزہ جو لوگوں کا یہ روزہ ہے. خواص کا روزہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ، یعنی کھانے پینے اور جماع وغیرہ کے علاوہ، آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، یعنی اس طرح کے پورے جسم کا روزہ کے مقصد ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کسی بھی عضو سے غیر شرع نہ کرنا، یہ خواص کا روزہ ہے. اور یہ خاص الخاص کا روزہ جو ہے یا اخص الخواص کا روزہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جمیع ما سوی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کو بالکلیہ ان سے جدا ہو کے صرف اور صرف اللہ کی یاد میں رہنا، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں مشغول ہونا، یہ یعنی خواص الخواص کا روزہ ہے. اخص الخواص یا خاص الخاص لوگوں کا یہ روزہ ہے. تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ بندہ روزہ رکھ کے عملاً اپنے آپ کو اس سائڈ پہ لگائے کہ ہم جب یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے روزے میں ہم پریکٹس کرتے ہیں تو 11 ماہ بھی ہم کو چاہیے کہ اب حلال کو بھی ہم روزے کی حالت میں کھاتے نہیں، پیتے نہیں، تو اس لیے پورے 11 مہینے ہمیں حرام سے بھی بچنا چاہیے. یہی فلسفہ روزہ ہے. تو ہمیں اللہ پریکٹس کرواتا ہے، اور عملاً ہم یہ روزہ رکھ کے ثابت کرتے ہیں کہ مولا ہم ہیں، ہمارے بچے بھی مسلمانوں کے، چاہے وہ تنہائی میں ہوں، روزہ رکھا ہوا ہو، آگے اندر جا کے بھی وہ کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا بچہ بھی یہ عملاً ثابت کرتا ہے روزہ رکھ کے کہ مولا یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ کرے کہ دوسرے 11 مہینوں میں بھی ہمارا اس پہ عمل ہو جائے. عقیدہ تو ہے، یقین تو ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جہاں کہیں بھی جائیں. تو اللہ کرے ہم عملاً بھی اس کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور عملاً اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.